जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज टीवीएस होल्डिंग लिमिटेड के बारे में। भाई रेशियो सुन के तो भाई मतलब क्या ही, अगर आप लोग देखोगे तो अच्छे खासे रेशियो में कंपनी ने यहाँ पे प्रेफरेंशियल शेयर बोनस के तौर पे देने का ऐलान किया है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता भी था कि 22 सितंबर 2025 को कंपनी की आज मीटिंग डेट थी और उसी मीटिंग में कंपनी ने मतलब प्रेफरेंशियल शेयर के तौर पे बायबैक जो प्रेफरेंशियल शेयर के तौर पे बोनस शेयर कंपनी ने जारी किया है, इशू किया है और अप्रूवल भी उसको यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है ना, मतलब बोनस शेयर कंपनी देगी लो, लेकिन वो जो रहेगा प्रेफरेंशियल शेयर रहेगा, कोमुलेटिव नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर ये रहेगा, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं NCRPS। तो NCRPS जो है हमको बोनस के तौर पे यहाँ पे मिलने वाला है, कोमुलेटिव नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर। ये ध्यान दीजिएगा, ये पेड अप इक्विटी शेयर हम लोगों को बोनस के तौर पे नहीं मिलेगा। रेशियो क्या है, तो रेशियो आप लोगों को बता दूं, प्राइस फेस वैल्यू सब कुछ यहाँ पे लिखा है भाई, डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले फिर से आपको बता दूं, यहाँ पे टीवीएस होल्डिंग के बारे में बात करें, जिसका करेंट प्राइस अभी 13,400 जो है 23 रुपया ट्रेड करता हुआ दिख रहा। अब देखिए इसमें क्या है, कंपनी ने जो रेशियो यहाँ पे बोनस बोनस NCRPS रेशियो, क्योंकि बोनस रेशियो सीधा सीधा नहीं लिखा है बोनस का शेयर का, क्योंकि हमको NCRPS जो अभी ये फुल फॉर्म बता रहा था ना, ये आप ध्यान दीजिए, ये हमको बोनस के तौर पे मिलने वाला है। एक तो हो गया कि नहीं, ये हमारे पास जो है पेड अप इक्विटी शेयर है कोई भी शेयर का, और उसी पे हमको एक शेयर या दो शेयर तीन शेयर जो भी है बोनस के तौर पे मिल गया, तो टोटल हमारे पास 4 शेयर हो गया ना। ये वाला चीज ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको मिलेगा NCRPS बोनस के तौर पे। अब ये क्या होता है आगे समझाऊंगा सब कुछ, क्योंकि वही मेरा काम है। सबसे पहले रेशियो समझिए, कंपनी कह रही है कि 46 NCRPS फेस वैल्यू 10 रुपये वाला आप लोगों को मिलेगा, जब कंपनी के आपके पास एवरी एक इक्विटी शेयर 5 रुपये फेस वैल्यू वाले रहेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, इसका फेस वैल्यू अगर आप देखोगे तो 5 रुपया, मतलब 5 रुपया फेस वैल्यू वाला ये 13,423 रुपये वाला अगर आपके पास एक शेयर रहेगा, तो आपको 46 कितना 46 NCRPS जो है यहाँ पे मिलने वाला है, हर एक शेयर के बदले में 46। हालांकि ये 46 और एक जुड़ के 47 नहीं होगा, क्योंकि ये अलग पेड अप इक्विटी शेयर है और ये जो है NCRPS है। ये चीज, ये दोनों चीज अलग अलग होती हैं, ये आप ध्यान दीजिए। ये भी आपके पोर्टफोलियो में शो करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं शो करेगा। ठीक है ना, ये चीज। अब मेन चीज होता है कि चलिए रेशियो तो आपने बता दिया, बहुत अच्छा रेशियो है 46:1 का, हर एक शेयर के बदले में 46 हम लोगों को यहाँ पे NCRPS जो है मिलने वाला है। अब इसमें एक कूपन रेट यहाँ पे देखिए, ये मिलेगा आपको 10 रुपये फेस वैल्यू वाला, जो यहाँ पे भी कंपनी ने बताया। और ये जो NCRPS जो है, इसका जो है प्राइस देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो प्राइस भी 10 रुपये यहाँ पे रहने वाला है। ठीक ना, मतलब हर जो एक हम लोगों को NCRP मिलेगा उसका प्राइस जो रहेगा 10 रुपये यहाँ पे रहने वाला है। अभी समझाऊंगा। इसका साइज जो रहने वाला है, अमाउंटिंग का टोटल यहाँ पे रहने वाला है 9,86 करोड़ रुपए। अब ये क्या है इसको भी समझाऊंगा। कूपन रेट यहाँ पे है 6%, मतलब साल दर साल बेसिस पे आपको 6% का इस पे जो है एक तरीके से कह लीजिए ब्याज भी मिलेगा। समझ रहे हो आप लोग ना, ब्याज, क्योंकि ये जो होता है ना ये अलग चीज होती है भाई, ये फंड रेज करने का तरीका होता है, लेकिन कंपनी जो है हम लोगों को जारी कर रही है, अभी समझाऊंगा थोड़ा सा। तो 6% का यहाँ पे मिलेगा। इसमें जो है इसको रिडीम जब किया जाएगा, उसका एक्सपायरी डेट 12 मंथ रहने वाला है। 12 मंथ के बाद जो है इसको रिडीम कर लेगी कंपनी, और जो भी आपका पैसा बनेगा मेच्योरिटी पे, देखिए यहाँ पे रिडम्पशन एंड मेच्योरिटी 12 महीने का रहेगा। जब 12 महीने पे ये मेच्योर हो जाएगी, तो ये रिडीम करके कंपनी जो है आपको जो है जो भी पैसा उसका बनेगा वो दे देगी। अब इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअल में, भाई इसको समझा दीजिए थोड़ा सा। देखिए क्या होती है कि कोई कंपनी को पैसे की जरूरत हो गई, ये अब यही कंपनी मान लीजिए टीवीएस होल्डिंग कंपनी को जब कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी राइट इशू लेके आती है, प्रेफरेंशियल शेयर इशू करती हैं, NCD नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर ये भी जो इशू करती हैं, कम्युलेटिव नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर इशू करती हैं, कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करती हैं। तो उसके थ्रू कंपनी पैसा रेस करती है, मतलब पैसा लोगों से लेती है, तब कहीं जाके ये जो है NCRPS जो है जारी करती है। लेकिन ये
कंपनी जब किसी को जारी करती है तो उनसे पैसा लेती हैं कि भाई जितने प्राइस का आपको जो है इशू किया जा रहा है उतना पैसा आप मुझे दीजिए, तब जो है यहाँ पे आपको एनसीआरपीएस जो है हम जारी करेंगे आपको। लेकिन हमें कंपनी जो है हर एक शेयर पे हमारे 46 जो है एनसीआरपीएस जो है फ्री में एक तरीके से कह लीजिए बोनस के तौर पे दे रही है। अब देखिए, अगर उदाहरण के तौर पे मान लें कि अगर नॉर्मल स्थिति में अगर हम लोगों को 46 एनसीआरपीएस जो है कंपनी जारी करती तो उसका प्राइस जो कंपनी ने 10 रुपया तय किया, तो 46 एनसीआरपी अगर कंपनी नॉर्मल स्थिति में हम लोग को जारी करती तो हमको हर एक शेयर का 10 रुपया कंपनी को देना पड़ता। तो हमारा कितना आ जाता, अगर 46 शेयर पे 10 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से पे करना पड़ता तो ये सीधा सीधा एक जीरो बढ़ा देंगे तो आ जाएगा 460 रुपये हमको कंपनी को देना पड़ता, तब कहीं जाके हमको जो है कंपनी 46 जो है एनसीआरपी जो है वो इशू करती। तो हमको जब 460 रुपये देना पड़ता तब हमको इतना शेयर मिलता। लेकिन अब हमको जो है इतना शेयर फ्री में ही मिल रहा है, बोनस के तौर पे मिल रहा है, तो कुल मिला के हमको ये 460 रुपया जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये हमारा बचत हो रहा है। तो मतलब इस तरीके से कह लीजिए सीधा सीधा कि यही हम लोगों का सीधा सीधा यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। जो टोटल कंपनी को अगर इशू करती है जो है एनसीआरपीएस, तो कंपनी को 986 करोड़ रुपए मिलते, लेकिन अब तो कंपनी को लेना नहीं है, बोनस के तौर पे देना है, तो इतना कंपनी अपने खुद के फंड में से जो है यो यूज करेगी। ठीक है ना, ये आप समझ लो। अब जो ये आपके पास 46 एनसीआरपी है ना, इस पे आपको 6 रुपये पर मतलब एनम साल के दर से आपको ब्याज भी मिलेगा। मतलब ये जो 46 आपके पास एनसीआरपी मिलेंगे ना हर एक शेयर के बदले में, आप जितने शेयर रखेंगे उस पर मल्टीपल 46 हो जाएगा, तो आपको 6% उस पर ब्याज भी मिलेगा 12 महीने में। ठीक है ना, 12 महीने का जो इसमें जब मेच्योरिटी इसका डेट आ जाएगा तब तो ब्याज भी मिलेगा, और आपको 660 रुपये का कह लीजिए सीधा सीधा कुछ एनसीआरपीएस जो है वो भी मिल गया। तो ये भी हम लोगों का बेनिफिट हो गया, क्योंकि जब भी कंपनी रिडीम करेगी तो ये 460 रुपया तो हमको पे करेगी ही करेगी ना, क्योंकि अभी बोनस के तौर पे हमको दे रही है, लेकिन जब रिडीम करेगी 12 महीने बाद तो ये पैसा दे के ही रिडीम करेगी ना, तो ये भी बेनिफिट हो जाएगा। और 6% का एनएम के द्वारा जो है 6% एनुअल जो है हमको इस पर ब्याज भी मिलेगा, तो ये भी बेनिफिट हो गया हम लोगों को। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। इसको आप लोग चाहे हो तो डिटेल में भी जाके पढ़ सकते हो, कितना इक्विटी शेयर कंपनी जारी करेगी, कितना इक्विटी शेयर कंपनी के पास है। तो 9 करोड़ इक्विटी शेयर लगभग लगभग इस कंपनी के पास है, और 250 करोड़ जो है कंपनी एनसीआरपीएस जो है वो जारी करने वाली है। सीधा सीधा इसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये कुल मिला के अपडेट निकल के सामने आया है। देखिए सीधा वही बात है कि कुल मिला के हर एक शेयर 13,423 रुपये वाला आप रखोगे तो आपको 46 जो है एनसीआरपीसी वही जो मिलेगा, जिसकी वैल्यू जो रहेगा वो मान के चलिए कि 460 रुपये के आपके पास वो मिलेंगे। ये एनसीआरपी जो अभी मैं बता रहा था वो, और इस पे जो है आपको 6% का ब्याज भी साल दर साल बेसिस पे मिलेगा। बस यही है कि 660 रुपये के आपको जो है वो एनसीआरपी कुछ करके है वो आपको जारी किए जाएंगे फ्री में, और इस पर 6% का आपको ब्याज भी मिलेगा। अब उतना भी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे इसका 1% कर लेंगे हम लोग तो 130 रुपये आ जाएगा, तो 13 तिया 39 आ जाएगा। तो मान के चलिए लगभग लगभग 3% के आसपास का आपको यहाँ पे सीधा सीधा बेनिफिट होने वाला है, जो अगर इसके हिसाब से अगर सीधा सीधा समझ लें तो। ठीक है ना, तो इस तरीके से देख लीजिएगा आप लोग। बाकी डिटेल में और अगर आज आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिटेल में एक्सेल पे मैं आप लोगों को कहूँगे तो इसको समझा दूंगा अच्छे से, नहीं तो आप लोग कर लीजिएगा संचयी जो है गैर परिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर ये क्या होते हैं। ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा। शेयर ठीक ठाक है, बढ़िया शेयर है। हाल फिलहाल में एक नीचे की साइड में अच्छी खासी रिकवरी भी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन खरीदारी बिक्री करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा। तो देख लीजिएगा आप लोग 46:1। ठीक है ना, हालांकि ये बोनस शेयर नहीं है, ध्यान दीजिएगा।